नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद अकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें आज हम लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4,500 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो अपने आप में 100 होती है। यदि कम में बेच रहा तो हानि होगी, ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ। तो क्वेश्चन ने बोला कि एक वस्तु को 4,500 रुपये में बेचा, 4,500 रुपये में बेचा तो 10 की हानि हुई। मतलब 100 में खरीदा था, 10 की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा, 90% में। क्रय मूल्य निकालना होता तो अपन यहाँ 100 रख सकते थे, पर वो बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य 10% लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में, 110 में। चलिए काट देते हैं, आंसर आ जाएगा 9 से काटेंगे, 9 पाँचे 45, 11 पाँचे 55, आंसर आएगा 5,500 रुपये। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 5,500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बट्टे का कि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित किया गया और अंकित मूल्य पर नगद भुगतान दिया जाए तो 8% बट्टा है। विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ये क्रय मूल्य है। इस वस्तु पर मूल्य 25% बढ़ा दिया, मतलब छाप कितना लिया, 125। ये आएगा अपना अंकित मूल्य। क्या आएगा, अंकित मूल्य। 100 रुपये की वस्तु 125 छाप देगा तो ये अंकित मूल्य। और हमेशा छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और अंकित मूल्य पर ये 8% बट्टा दे रहा नगद भुगतान पर। तो कितना रुपए बट्टा देगा, 125 का 8% निकाल लीजिए, बट्टा 100। 2500 के 100, 25 पंचे 125, 5 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 बट्टा दे देगा यहाँ से। तो 10 कम में बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा, 115। ये नया क्या आया, विक्रय मूल्य। 100 रुपये की वस्तु 125 रुपये छापा, छूट देने के बाद बेच रहा है 115 में। 100 की वस्तु 115 में बेच रहा है तो 15% क्या होगा उसको, लाभ। यही अपना आंसर है। एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्रय मूल्य एक वस्तु का है 100, इससे 25% ज़्यादा छापा तो 125 बट्टा 100। ये क्रय मूल्य था 100, 25 ज़्यादा छापा तो 125 बट्टा 100। फिर इस पर 8% बट्टा दे रहा है तो अंकित मूल्य भी अपने आप में 100 होता, 8 बट्टा देगा तो कितने में बेचेगा, 92%। यहाँ रखेंगे तो इससे नया विक्रय मूल्य आएगा। और 100 से ज़्यादा आया विक्रय मूल्य तो लाभ होगा, 100 से कम आया तो हानि होगी। चलिए काटते हैं इसको। 100 से 100 कटेगा, 2500 के 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 23 बार, 23 पंचे 115। 100 वाली वस्तु 115 में बिकेगी तो 15% क्या आएगा, लाभ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या बोला है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए देखते हैं, एक मिनट। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। उसका कहने का मतलब है कि जितने रुपए में आप 15 वस्तु खरीद रहे हैं उतने रुपए में आप कितनी वस्तु बेच रहे हैं, 9। मान लीजिए कि 15 वस्तु आप 15 रुपए में खरीदे तो 15 रुपए बनाने के लिए आपको सिर्फ 9 वस्तु बेचनी पड़ी, तो आपके पास वस्तु बच जाएगी। कितने का लाभ होगा, 6 वस्तु का। कितनी वस्तु बच रही है, 6, तो ये 6 वस्तु का लाभ होगा। और कितनी वस्तु बेचकर हुआ, तो 9 वस्तु पर। कितना परसेंट लाभ होगा, 100। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 200 बट्टा 3। काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 6 18, 6 18, 2 ऊपर और 3 नीचे, ये आएगा 66 सही 2 बट्टा 3% लाभ। जब भी वस्तु के मूल्य के स्थान पर मात्रा दी हो तो हमेशा लाभ हानि का परसेंट
विक्रय मूल्य पर निकलता है। किस पर निकलेगा? विक्रय मूल्य पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 30% बढ़ाकर छापा गया। भाई अभी बताया था, एक वस्तु का अपन क्रय मूल्य मानेंगे 100, 30% बढ़ा दिया तो कितना छाप देगा? 130। एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% बढ़ाकर छापा गया और नगद भुगतान के लिए 10% बट्टा दे रहा, तो लाभ परसेंट क्या होगा? 100 वाली वस्तु को छाप दे रहा है, अंकित कर रहा है 130 और नगद भुगतान पर 10% बट्टा दे रहा, तो 10% बट्टा किस पर देगा? 130 पर। 130 का 10% देखेंगे कितना है। 130 पर 10% बट्टा मिल रहा है ना अंकित मूल्य पर, तो ये 13 रुपये बट्टा मिलेगा, तो बेचेगा कितने में? 117 में। ये विक्रय मूल्य आया। 100% क्रय था, 117 में विक्रय, तो आंसर आएगा 17% लाभ। कितना परसेंट लाभ होगा दोस्तों? 17%। अभी एक और क्वेश्चन किए थे अपन ने ऐसा सॉल्व, डायरेक्ट 100 मानकर। 100 अपन ने माना क्रय मूल्य 30% बढ़ाकर छापा, तो 100 वाली वस्तु का मूल्य 130 छापेगा। अब अंकित मूल्य होता है 100, इस पर बट्टा दे रहा 10 का, तो बेचेगा कितने में? 90 में। ये क्रय मूल्य है, इसको काटने के बाद आएगा विक्रय मूल्य। अगर 100 से ज़्यादा आया तो लाभ, 100 से कम आया तो हानि होगी। चलिए काटते, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो करेगा, 13 9 में 117। 100 वाली वस्तु 117 में बिक रही, मतलब 17% क्या आएगा? लाभ। कितना लाभ आएगा? 17% का लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक घोड़ा गाड़ी 10,000 रुपये में खरीदा। घोड़े को 20% लाभ पर तथा घोड़ा गाड़ी को 10% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसको बहुत आसानी से शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे अपन एक मिश्रण वाली विधि से। तो एक घोड़ा और एक घोड़ा गाड़ी दोनों को 10,000 में खरीदा। घोड़े को बोल रहा है 20% लाभ पर बेचा और घोड़ा गाड़ी को क्या बेच रहा है? 10% हानि पर बेच रहा है। घोड़ा गाड़ी को 10% हानि पर बेच रहा है। घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े गाड़ी को 10% हानि पर, और दोनों को बेचने पर उसे कुल पर क्या हुआ? 2% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 2% का लाभ हुआ। तो उसमें घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। ये घोड़े को लाभ पर बेचा, इसको हानि पर बेचा, ये हानि पर बेचा तो माइनस, और दोनों पर उसे 2% लाभ हुआ। पर ये बीच में माइनस प्लस जो होता है घटाते ही है हमेशा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस ही रहता है। तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 18। पर ये हानि वाला है और यहाँ माइनस, हानि वाली वैल्यू माइनस में होती है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 10 और 2 क्या जाएगा? 12। अब इसको काट देंगे तो अपन 2:3, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। क्या आएगा? घोड़ा और गाड़ी दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। अब घोड़ा और गाड़ी दोनों को कुल खरीदा था 10,000 रुपये में, मतलब कितना भाग में खरीदा था? 3 और 2 5, इसलिए घोड़े का क्रय मूल्य बोला है। तो घोड़े का क्रय मूल्य 2 वाला है, ये 2 वाला घोड़े का क्रय मूल्य। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2000 दूनी क्या आएगा? 4000। ये घोड़े का क्या आएगा? क्रय मूल्य। आया दोस्तों समझ में? इसको लाभ हानि से नहीं, मिश्रण वाली विधि से बहुत आसानी से बड़े कैलकुलेशन को पूरा बचा देता, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसको लाभ हानि से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा और बढ़ा जाएगा। आया दोस्तों समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर, 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष चीनी को 20% लाभ पर बेचता है। कुछ को 10 के लाभ पर और कुछ को 20 के लाभ पर बेचता है और कुल चीनी पर उसे 12% लाभ होता है। तो 20% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई? तो देखते हैं, ये 10% लाभ पर बेचा, ये 20% लाभ पर बेचा और कुल चीनी पर उसे 12% लाभ हुआ। तो ये औसत वाला लाभ हमेशा बीच में रखेंगे। ठीक है क्या? अब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8। ये इनका अनुपात आ जाएगा, काटेंगे तो 4:1, इनकी मात्राओं का अनुपात होगा। 10% लाभ पर 4 भाग बेचा, 20% लाभ पर 1 बेचा, तो कुल चीनी कितनी? 4 और 1
5 भाग का मान 100 किलोग्राम, इसलिए 20% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो 20% वाला 1 है, 5 से काटेंगे तो 20 किलोग्राम अपना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 20 किलोग्राम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन ने 2 पुराने स्कूटर 18,000 रुपए में खरीदे, एक को उसने 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। कुल पर उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो प्रत्येक स्कूटर का क्रय मूल्य। चलिए देखिए, मोहन ने 2 स्कूटर कितने में खरीदा, 18,000 में, एक को बेचा उनने 25% लाभ पर। अब एक को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को बेचा 20% हानि पर। कुल पर उसे ना कोई लाभ हो रहा ना कोई हानि, तो औसत बीच में यहाँ पर 0 हो जाएगा। 25 में से 0 हो जाएगा तो ये 25, 20 में से 0 हो जाएगा तो ये क्या आएगा, 20। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, 4:5। इनके क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। ये किसका अनुपात आएगा, क्रय मूल्य का। जो 25% लाभ पर बेचा गया वो स्कूटर का मूल्य है 4 भाग, और जो 20% हानि पर इसका मूल्य 5। तो कुल मूल्य कितना, 5 और 4 9, और 9 भाग का मान अपन को कुल रुपए दिया है। कितने रुपए में खरीदा था, 18,000 में, इसलिए पहला जो लाभ पर बेचा गया वो स्कूटर का मूल्य 4। काटेंगे तो 9 दूना 18, 2000 गुणित 4 क्या आएगा, 8000। पहले स्कूटर का मूल्य 8000 आएगा, और दूसरे का लाना तो यहाँ पर 5 रख देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10,000। दूसरे स्कूटर का मूल्य आएगा 10,000, तो आंसर आएगा 8,000 और 10,000। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 10% का लाभ हो। तो चलिए देखते हैं, एक शॉर्ट आसान तरीके से बताता हूं। ये क्रय मूल्य मानेंगे 100। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित करे कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 10 का लाभ हो। तो ये क्रय मूल्य 100 माना है, मतलब 100%, 10 का लाभ का माना है, तो कितने में बेचेगा, 110। ये यहाँ से आएगा अपना विक्रय मूल्य। इस पर लाभ हो रहा 10 का, पर लाभ कब कमाना है, 10% छूट देने के बाद, मतलब ये विक्रय मूल्य जो हुआ 90% आएगा। अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, तो यहाँ 100 रख देंगे। इसको काट दीजिए, 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना छापना पड़ेगा। ये 100 से 100 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये हो जाएगा 1100 बटा 9। 9 से काटेंगे, 9 1 काम 9 बचा 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 ऊपर और 9 नीचे, क्या हो रहा है 122 से 2 बट्टा 9 छापना पड़ेगा। 100 तो क्रय मूल्य था, मतलब कितना बढ़ाकर छापना है, 22 सही 2 बट्टा 9%, इतना बढ़ाकर छापना पड़ेगा। ये अपना आंसर है। चलिए देखते